हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस मॉड्यूल की बात करने वाले हैं, उसका नाम है स्टूडेंट अटेंडेंस। अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो मॉड्यूल है हमने वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मास्टर है, फॉर्म्स है और हम लोगों ने नीचे की तरफ रिपोर्ट्स का दे रखा है। मास्टर्स में वो फॉर्म आ जाते हैं जहाँ पे हम अटेंडेंस ऑर्डर देते हैं, स्टूडेंट बैच रिलेशन बनाते हैं, अटेंडेंस के डेज सेट करते हैं, स्मार्ट कार्ड की मैपिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से। और फॉर्म में वो है जो कि डेली अटेंडेंस में है, तो अटेंडेंस लेना हुआ, स्टूडेंट्स की लीव हुई, उसकी अप्रूवल हुआ, तो वो पूरा प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जिसका नाम है अटेंडेंस ऑर्डर। अटेंडेंस ऑर्डर वो है जहाँ पे आप लोग बच्चे का जो शो होगा डेली अटेंडेंस की फॉर्म पे वो किस में होगा। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ले लिया, कोर्स ले लिया, यहाँ पे मैंने उसकी जिस पार्ट के लिए कर रहे हैं वो ले लिया है, क्लास सेलेक्ट कर ली है, सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लिया है मैंने। अब मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट में ऑप्शन होते हैं कि मुझे स्टूडेंट की लिस्ट कैसे चाहिए, स्कॉलर नंबर के बेस पे चाहिए, एनरोलमेंट के बेस पे चाहिए, नेम चाहिए या ऑर्डर नंबर पे। तो मैं यहाँ पे नेम ऑप्शन चूज कर रही हूँ एंड देन यहाँ पर मैं फिल कर देती हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ले रखा था, बैच ले रखा था, उसके बेस पे मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम आ गए हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब यहाँ पर जो है मैं अपना ऑर्डर नंबर जो मुझे सुटेबल लगे वो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। इस तरीके से ऑर्डर देके आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव का बटन दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे फॉर्म पर, अटेंडेंस पेनल्टी। कोई स्टूडेंट्स अगर बहुत बार मेडिकल लीव पे जा रहा है या ऐसा है कि स्टूडेंट लेट आ रहा है तो आप उसके लिए पेनल्टी का कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 बना रखे हैं, मैं उसी को ही आपको एक शो कर देती हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे तो करना क्या है, कैंपस सेलेक्ट करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप सेटिंग बना रहे हैं। कैंपस के बाद में कॉलेज, कोर्स, फिर क्लास। जैसे मैंने यहाँ पे जो क्लास ली है वो मैं CS सेकेंड सेम ली है। एंड देन लेजेंड मैंने चूज कर दिया है कि कौन सा लेजेंड अगर मल्टीपल टाइम्स आता है तो मुझे करना है। तो यहाँ पे लेजेंड मैंने सेलेक्ट कर दिया LT, जो हमारा लेट के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है कि आपको किस तरह देना है, किस कॉम्बिनेशन पे देना है या एक सिंगल अगर आता है तब भी आप उसे करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पर है कि जैसे ही आके 2 नंबर मिलते हैं, उसको 2 बार उसे नंबर ऑफ इंस्टेंस उसे मिल जाता है ऐसा, तो करना क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने सेटिंग दे रखी है उसका ये तो बंदा 2 बार लेट होता है, उसकी 2 प्रेजेंट जो है वो इफेक्ट होगी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देते हैं सिंगल या कॉम्बो, अगर सिंगल दिया है तो मतलब सिंगल पंच में भी उसे 2 बार मिलता है तो वो लगा देगा। तो इस तरीके से आप अपनी पेनल्टी जो है बना सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास में फॉर्म अवेलेबल है उसका नाम है स्टूडेंट बैच रिलेशन। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि डेली अटेंडेंस को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को बैच देना कंपलसरी है, इसके बिना आपका काम होगा नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 3 फॉर्म, ये फॉर्म है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सर्च दे रखी है, नीचे की तरफ लिस्टिंग दे रखी है एंड एड न्यू ऑप्शन है। आपको करना क्या है, एड न्यू पे जाना है, सेशन सेलेक्ट कर दिया, कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, कोर्स सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मेरे पास मैंने पार्ट सेलेक्ट कर लिया है सेमेस्टर्स, और यहाँ पे जो मुझे यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिया, इसका जो बैच बनाया हुआ था हमने मैन मास्टर के अंदर वो मैंने ले लिया और यहाँ पर मेरे पास में असाइन कर दिया है। अगर किसी को अगर मुझे हटाना है इस बैच से तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करके इसको हटा सकती हूँ। तो इस तरीके से जो इस बच्चों को आपको असाइन करना है आप उनको असाइन कीजिए, बाकी को यहाँ पे अनअसाइन में छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपका जो स्टूडेंट बैच रिलेशन है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म, सेट पीरियड ऑफ। इस फॉर्म का रीजन ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो कैलेंडर में आप लोगों ने ऑलरेडी अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, उस टाइम पे ही आप कोई सेमिनार कंडक्ट हो रहे हैं या कोई अदर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे बच्चों की वो जिनकी अटेंडेंस है वो भी इफेक्ट ना हो, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी ही बोलती है कि उनको वो अटेंड करना है, तो बच्चों की वो भी इफेक्ट ना हो और आपका जो बना हुआ है उस पर चलते प्रोसेस पर कुछ रुके ना। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सेट पीरियड ऑफ का एक फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पर जैसे मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ तो उसी को सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डेट ले ली है, किस डेट से किस डेट के बीच में मेरे पास में इवेंट होने वाला है तो वो ले लिया है। किस दिन मेरे पीरियड जो है कौन से इफेक्ट है तो मैंने वो डाल दिए हैं एंड देन उसका रीजन लिख दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लास में इफेक्ट होने वाली है सिर्फ मैंने उन्हीं को ही चूज किया है। तो यहाँ पे मैंने CS के लिए हैं सेकंड सेम को, बाकी जो फर्स्ट सेम है सेकंड थर्ड है उनको नहीं लिया क्योंकि उनका कंडक्ट नहीं होने वाली उस ड्यूरेशन में। तो इस तरीके से जो क्लासेस हैं उनको आप ऑफ कर दीजिए यहाँ पे और उसको सेव कर दीजिए। तो आपके टाइम टेबल का जो है
उससे वो भी वही बना रहेगा और आपकी जो प्रेजेंट है उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो फॉर्म है वो है अटेंडेंस लेजेंड। हमारे पास में कुछ डिफॉल्ट लेजेंड हम लोग बना के रखते हैं, उसमें से अगर आप लोगों को और भी बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने ML, LT और DL बनाए हुए हैं, तो जैसे हम बात करें ML की, तो यहाँ पे मैंने लेजेंड का एक एब्रिविएशन है वो यहाँ डाल दिया है। टाइटल में उसको मैंने फुल टेक्स्ट डाल दिया है कि वो किस को डिनोट करेंगे, एंड देन ऑर्डर नंबर डाल दे ताकि जब डेली अटेंडेंस वाले फॉर्म पे जाए और ड्रॉप डाउन ओपन करें तो किस नंबर पे दिखे हमें। नेक्स्ट जो मेन बात है कि शो इन डेली अटेंडेंस, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तभी ये जो लेजेंड है वो आपको शो करेंगे वहां पर, वरना नहीं करने वाले। नेक्स्ट हमारे पास में इक्वल टू प्रेजेंट, इसका रीजन ये है कि जो आप बना रहे हैं उसको आपको इक्वल टू प्रेजेंट मार्क करना है या नहीं। अगर आप उसे नहीं करते तो एज ए एब्सेंट काउंट करेगा, और अगर आप करते हैं तो वो एज ए प्रेजेंट काउंट करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलग से अपने बना रखे हैं लेजेंड जो हम लोग सेव कर सकते हैं, यूजर अपने हिसाब से बना भी सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फॉर्म के पास में जिसका नाम है स्मार्ट कार्ड मैपिंग। आजकल कार्ड के थ्रू अटेंडेंस लेना बहुत ही डिमांड में है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये फीचर इसमें बनाया हुआ है। आपको सिंपली करना ये है कि कैंपस सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है जिसके लिए बनाना चाहते हैं, कोर्स आपने ले लिया जिसके लिए आप करना चाहते हैं, क्लास। जिस तरीके से हम लोग एम्प्लॉय अटेंडेंस के लिए मैप करते हैं उस तरीके से यहाँ पे भी आपका जो कार्ड नंबर से रेफरेंस नंबर है वो आपको लेना होता है और यहाँ पे नंबर्स डालने रहते हैं। तो जो भी आपके कार्ड का नंबर है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या आपके रेफरेंस नंबर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उसका। तो इस तरीके से जो मैपिंग होगी अटेंडेंस मशीन के बीच में और हमारे ERP के बीच में, वो उसके लिए जो बीच की जो कड़ी है वो हमारे पास में यही है, स्मार्ट कार्ड मैपिंग। स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास स्टूडेंट कार्ड मैपिंग का फॉर्म है। जो हमारे पास में फॉर्म है उसका नाम है स्टूडेंट लीव अप्रूवल। जो भी लीव स्टूडेंट के थ्रू डाली गई है उनके लॉगिन में वो हमारे पास में यहाँ पे मिल जाती हैं, जो भी उनके टीचर्स होते हैं उनमें। अब यहाँ पर जो भी एडमिन है उनको शो हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर हमने जो ऑलरेडी डली हुई है उसी को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने अपने ऑलरेडी लीव डाली हुई है, उसने मेंशन किया हुआ है कि 1 से 2 मार्च तक लीव पर रहने वाला है और किसके लिए है। तो अगर डिटेल गेट करनी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिख रही है ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो उसने पूरा मेंशन किया हुआ है कि अभी वो क्यों जा रहा है, उसके डेट क्या है, कितने में होने वाली। अगर आप उसे एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं तो उसकी जो अटेंडेंस है उस पर फर्क आएगा। वो उसमें ऑलरेडी एज ए लीव का जो लेजेंड है वो मार्क किया हुआ नजर आएगा। तो आप यहाँ पे उसको रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसमें रिजेक्ट में आप अपना रीजन जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने उसे रिजेक्ट क्यों किया है। और अगर उसे अप्रूव करते हैं, यहाँ पे अप्रूव का दे रखा है तो अप्रूव बाय में फिर आपका यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि अप्रूव किसने किया है। तो इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट्स की जो लीव आती है उसको आप अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास में जो फॉर्म है उसका नाम है एडमिन डेली अटेंडेंस फॉर्म। ये भी जो हमारा डेली अटेंडेंस फॉर्म है उससे ही मिलता जुलता फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि इनको ये सारे ही पूरा फॉर्म जो है विजिबल हो गया है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फैकल्टी कौन रहने वाली है और उसके साथ में इसका कौन सा लेजेंड जो है सब में अपने को मार्क करना है। इस फॉर्म की जरूरत क्यों है? एज ए एडमिन अगर मुझे एक साथ सारी की फैकल्टी की एक साथ अटेंडेंस मार्क करनी है, राइट, तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट से इतना करना रहेगा किसकी कौन उसका फैकल्टी था, कौन उसकी एब्सेंट थी, और वो डाल पाएंगे। बाकी डेली अटेंडेंस फॉर्म जो है वो स्टूडेंट और जो बैच दिए हुए हैं और जो उस बैच को टीचर असाइन है उसी के थ्रू ही वो अटेंडेंस मार्क कर सकता है। तो एडमिन फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे उसको ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो भी एडमिन है वो किसी की भी अटेंडेंस मार्क कर सकता है, जो भी कोई भी उसका फैकल्टी हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो फॉर्म है मेन, इसका नाम है हमारे पास में डेली अटेंडेंस फॉर्म।
रिलेशन फॉर्म में हम देखेंगे कि यहाँ पे भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सर्चिंग दे रखी है हमने, नीचे की तरफ लिस्टिंग दे रखी है और यहाँ पे एड न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो कॉलेज है हमारा वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे कोर्स दे रखा है, क्लास दे रखी है हमने। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें किसके लिए करना है, तो मैंने यहाँ पे मैथ्स का ले लिया है। बैच सेलेक्ट कर लिया है मैंने, और यहाँ पे जो फैकल्टी उनको असाइन है वो यहाँ पे उनको शो करवा दीजिए। क्लास करने के बाद मैंने सब्जेक्ट ले लिया, बैच ले लिया, सब्जेक्ट फैकल्टी यहाँ पे चूज कर ली है। देन जो जिस पीरियड में अटेंडेंस मार्क करनी है मैंने यहाँ पे कर रखी है। आपको यहाँ देखना होगा कि आप जो पीरियड अगर आप फ्री रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उनके पीरियड्स ले सकते हैं। अगर आपने टाइम टेबल से बाउंड कर रखा है तो ये जो टाइम टेबल पूरा उठ के आ रहा है, जो आपने असाइन किया होगा वही पीरियड यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद चलते हैं नीचे हमारे पास दे रखा है सेलेक्ट टॉपिक का। अगर आपने लेसन प्लान में इस सब्जेक्ट में कुछ भी टॉपिक ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, नहीं तो फैकल्टी के पास में ऑप्शन दिखता है कि वहाँ पे टाइप कर सके कि वो क्या पढ़ाया था। यहाँ पे ले लिया है मैंने। इसके बाद में इसको सॉर्ट बाय अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ पे ऑप्शन से मेरे पास में तो मैं नेम ले रही हूँ। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे करूँगी तो मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं उनके स्टेटस के लिए, जो मैं उसका चेंज कर सकती हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि लेजेंड फॉर ऑल को दे रखा कि मोस्टली होता है कि बच्चे प्रेजेंट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, मेडिकल या लेट चल रहे होते हैं। तो यूजर के काम को आसान करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो यहाँ पर उसका डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हैं। जैसे आपको बंदा ML पे गया है या बंदा लेट आया है तो आपने डायरेक्टली डाल दी है। इस तरीके से आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप ऊपर चूज करोगे उसके हिसाब से नीचे की तरफ काउंट चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ले लेती हूँ, जैसे एब्सेंट कर लेती हूँ यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट है उसमें काउंट में चेंज हो गया है। जो अपने लेजेंड बनाए थे वो इक्वल टू प्रेजेंट रखते थे, उसके बेस पे भी ये चीज चलती है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम इसकी जो है अटेंडेंस जो है सेव कर सकते हैं। डेट बाय अटेंडेंस। डेट बाय अटेंडेंस किसी भी स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर के लिए अगर एक साथ आपको अटेंडेंस मार्क करनी है तो उसके लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको एक रेंज लेनी है कि किस दिन से किस दिन के बीच में उसकी जो अटेंडेंस आई हुई है उसको आपको एडिट करना है। तो मैंने यहाँ पे डेट रेंज ले ली है। कॉलेज कोर्स क्लास के बेस पे मैंने स्टूडेंट जो है सेलेक्ट कर लिया है ड्रॉप डाउन में से और फिल किया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 या 2 लिखा हुआ, ये हमारे पीरियड्स थे। यहाँ पे हमने डेट मेंशन की हुई है जिस दिन उसकी अटेंडेंस लगी थी, और यहाँ पे मुझे प्रेजेंट था बच्चा, अगर मुझे उसके लिए कुछ और करना है तो मैं यहाँ पे अपडेट कर सकती हूँ। ये डेटा जो है बल्क में अपडेट करने के लिए काम में लिया जाता है ताकि किसी बच्चे की अटेंडेंस जो कम हो रही है ज्यादा हो रही है तो हम चेंज कर सके, या बाय डिफॉल्ट अगर किसी टीचर से गलत लग गई है तो उसको वो चेंज कर सके। हो सकता है बच्चे की एब्सेंट मार्क कर दी है, बाद में पता चला कि वो बच्चा मेडिकल पे था या किसी और रीजन से वो नहीं आ पाया था, तो वो एडमिन के पास में पावर रहे कि वो उसका चेंज कर सके। इसलिए हमने यहाँ पे एक डेट वाइज अटेंडेंस मार्क करने का भी ऑप्शन बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा अटेंडेंस देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, एक तरीके से बोनस है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आ गई है। कितने ऐसा होता है बच्चे जो है किसी रीजन से वो अटेंडेंस कवर अप नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सेट कर रखा है कि 85% आपके अटेंडेंस कंपल्सरी होना चाहिए और स्टूडेंट जो है नहीं ला पा रहे हैं और 1-2% के चक्कर में उनके एग्जाम से वो डिले हो जाए, इसका कुछ सीन होता है, तो आप इसको बोनस अटेंडेंस के रूप में यहाँ पे दे सकते हैं। या हो सकता है कि वो किसी टूर पे गए हैं और आपने उसके बदले में अटेंडेंस यहाँ पे डाली है तो आप यहाँ पे बोनस में मार्क कर सकते हैं। अगर आपको सबके लिए एक से ही डालनी है तो आप कॉमन टू ऑल में डाल सकते हैं। तो एक तरीके से बोनस अटेंडेंस में उनको मिल जाएगा ताकि उनके जो अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो रेशियो उनका बढ़ पाए। अब चलते हैं हमारे पास में डेली अटेंडेंस के पास हमारे पास में जितनी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट और रिपोर्ट प्लस के अंदर मिल जाएंगी। रिपोर्ट प्लस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में स्टूडेंट डेली अटेंडेंस, फैकल्टी टॉपिक्स,
स्टूडेंट टेकन लॉग, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट रिपोर्ट बोलते हैं स्टूडेंट डेली अटेंडेंस की। तो यहाँ पे मैंने जैसे सिलेक्ट यहाँ पे 3 बेंच ले रही हूँ। इंस्टीट्यूट ले लिया मैंने अपने इंजीनियरिंग के लिए। कोर्स ले लिया है मैंने इसका CS2, और यहाँ पे अपनी सारे सब्जेक्ट्स के लिए ले रही हूँ। एक बार इसकी रिपोर्ट को जरा प्रिंट कर देते हैं अपन, ताकि आपको दिखा सके किस हिसाब से दिखेगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है अप्रैल मंथ की किस डेट को अटेंडेंस हुई थी उसके लिए पूरी रिपोर्ट आ जाती है। या फिर बैच नेम, स्टूडेंट का नेम, परसेंटेज को क्या चल रहा है, मोबाइल नंबर, सब कुछ मिल सकती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जब करेंगे, अगर आपको कोई भी फील्ड कम ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फील्ड चूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। फैकल्टी टॉपिक रिपोर्ट। जैसे हमने बताया था कि डेली अटेंडेंस वाले फॉर्म पर जो फैकल्टी है वो टॉपिक चूज कर सकते हैं, तो उसके बेस पे उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट दे रखी हुई हम लोगों ने। 6 पे गए। यहाँ देखिए तो जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ नीचे की तरफ आ रहा है आपके पास में। इंट्रोडक्शन का जैसे लिखा हुआ अपन ने किस फैकल्टी ने किया, उसका नाम क्या है और उसका टॉपिक क्या रहा है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक टेकन रिपोर्ट है कि अभी तक किस किस फैकल्टी ने क्या अटेंडेंस ली है। ये इसकी रेंज मुझे बता कर देती हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि अपने लॉग पूरा आ गया है, कौन से एम्प्लॉयज थे, उनके क्या परसेंटेज रहते हैं, वो पूरा आपको यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर आपने तो इस तरीके से रिपोर्ट मिल जाएगी आपके पास में। नेक्स्ट चलते हैं। मंथली रिपोर्ट दी गई है हमारे पास में। कोर्स ले लेते हैं अपन, जो हमारा अभी तक चलता आया है CS वाले ही। यहाँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर डेट मिल रही है कि किस दिन हुई थी, उसके प्रेजेंट कब के थे। ये पीरियड्स हैं हमारे, और उसमें एब्सेंट प्रेजेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ डाली गई है। यहाँ पे PT का डाला हुआ है, जो मार्च की इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से आप अगर अप्रैल में जाएंगे तो आपको अप्रैल की मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स की एक 1 बाय 1 नीचे की तरफ मिल पाएगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट परसेंटेज अटेंडेंस रिपोर्ट पे। यहाँ पे जो रेंज आप ले लीजिए यहाँ से। आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ आप देखिए स्टूडेंट फर्स्ट रिपोर्ट जो है हमारी, उसमें ऊपर की तरफ लिखा हुआ है कि कितनी क्लासेस हुई है, उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट ने कितनी में रहा है और उसकी अटेंडेंस जो है उसका स्कोर क्या चल रहा है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए ये चला है, इंग्लिश के लिए ये है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए ये चला है। पेनल्टी अभी तक कुछ नहीं लगी, इसमें तक 0 आए हैं। एंड देन आपको जितनी आपकी टोटल आउट ऑफ हुई उसमें से आपको परसेंटेज मिल पा रहा है। तो स्टूडेंट्स का कितना उसका टारगेट चल रहा है वो यहाँ पे मिल सकता है। इस तरीके से हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हुई है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो। ये हमारे पास में कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दे रखी है। इसी तरीके से हमारे पास में काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, जब आप देखेंगे इसमें तो आप यहाँ पे इनको एक वन बाय वन निकाल के चेक कर सकते हैं। जो है सेटलमेंट शीट है जो हमारे यहाँ हम देखेंगे तो हम लोगों ने एक स्टूडेंट अटेंडेंस शीट मेंटेन की, उसमें डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है, कब कब उसकी प्रेजेंट हुई थी वो यहाँ पे मार्क की गई है, एब्सेंट है, कोई निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो हमारे पास में काफ़ी रिपोर्ट्स है जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन की गई है। एक जिसमें हम लोगों ने एक ब्लैंक भी आपको ऑप्शन दिया है, ताकि अगर किसी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करवाना है तो भी वो करवा सकते हैं। सब्जेक्ट इंटरेस्टेड बाय स्टूडेंट्स का भी हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जानने के लिए कौन सा टीचर जो है सही पढ़ा रहे हैं उसको निकालने के हिसाब से। जिसमें ज़्यादा परसेंटेज होते हैं उसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो कंसिडर किया गया है हमारे यहाँ पे। यहाँ देखिए कि इंग्लिश के अंदर बच्चे तो ज़्यादा जो है उनकी अटेंडेंस रही है, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए भी, उसके बाद उनका दूसरा सब्जेक्ट ले रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जान पाएंगे बच्चे किस में बैठना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में और भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे एक स्टूडेंट टोटल अटेंडेंस रिपोर्ट है। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की रिपोर्ट निकालने के लिए काफ़ी अच्छा है, ताकि उसकी ऊपर ही ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट ही सेलेक्ट करूँगी। निकाल देते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि आपके पास में पूरा एक मिल रहा है कि कितनी क्लास में थ्योरी हुई थी, टोटल कितनी दिन में प्रेजेंट, एब्सेंट, मेडिकल कितना है और उसका परसेंट क्या चल रहा है। उसके बाद उसके जो सब्जेक्ट वाइज का व्यू है वो यहाँ पे मिल रहा है कि सब्जेक्ट्स में उसका क्या रेशियो रहा था। देन उसका मंथ वाइज है, और नीचे की तरफ हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कैलेंडर जो है ओपन कर रहा है कि आपको किस मंथ में उसकी क्या स्कोर रहा था। तो इस तरीके से एक पूरा ओवरऑल जो है उसको मिल जाता है स्टूडेंट्स को कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहा था। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट लॉगिन के अंदर यही फॉर्म, यही जो स्टूडेंट अटेंडेंस मॉड्यूल है वो उसे कैसे दिखेगा। अभी हमने एक स्टूडेंट्स का लॉगिन किया हुआ है जिसको तो सारे फॉर्म दिख रहे हैं। हम स्टूडेंट्स अटेंडेंस वाले मॉड्यूल में जा रहे हैं, जहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स लॉगिन को क्या क्या विजिबल है।
यहाँ पे उसके पास में 2 ऑप्शन है। फर्स्ट है कि वो स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है स्टूडेंट टोटल अटेंडेंस डिटेल रिपोर्ट। तो यहाँ चलते हैं लीव के अंदर। जैसे कि आपने देखा है कि जो हमारे अप्रूवर थे उनके पास में ऑप्शन था कि वो लीव्स को अप्रूव कर सकते हैं, और ये फॉर्म है वहाँ से स्टूडेंट जो है अपनी लीव डाल सकता है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी डली हुई है मैं उसी को एक बार एडिट कर रही हूँ आपके लिए। उसमें यूज़र को करना क्या है, उसको सिर्फ सिंपली अपनी जो एप्लीकेशन डेट है वो सेलेक्ट करनी है। वो क्या पे है, मेडिकल पे है, ट्यूर पे है, तो वो हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं किस डेट से किस डेट के बीच में बंदा एबसेंट करने वाला था, लीव पे जाने वाला था, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके बीच में यहाँ पे टोटल अटेंडेंस पे काउंट होता है, और यहाँ पे उसमें हमने रीजन मेंशन किया है, तो वो वहाँ पे लिख सकता है। और ये जो एप्लीकेशन डाल रहा है वो डायरेक्ट अप्रूवर के पास में चली जाएगी। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो अपनी लीव है वो यहाँ से डाल सकते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस मॉडल के थ्रू। उसके बाद में एक जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट टोटल अटेंडेंस रिपोर्ट है वो दे रखी है। जब बच्चा इस पे जाता है तो अपने क्लास के हिसाब से रिपोर्ट देख सकता है। इस पर सिंपली से व्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे उसको एक अपने पूरा ही व्यू मिल जाता है कि उसकी थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी क्लासेस थी टाइप में उसका क्या स्कोर था, टोटल क्या चल रहा है, पर सब्जेक्ट वाइज का क्या स्कोर चल रहा है, मंथ वाइज का क्या है, एंड देन अगर कुछ बाकी भी हुई अटेंडेंस तो उसकी वो दिख पाए। देखिए अब यहाँ पे कैलेंडर का हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है, तो इस तरीके से आप उसकी जो अटेंडेंस है वो उसे पूरी उसे दिख पाएगी। अपने मॉडल जो है हमारा पूरा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एडमिन भी इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व है क्योंकि उनको अटेंडेंस लेनी है, और उनकी जो टीचर वाइज जो अटेंडेंस उनकी पूरी होती है वो निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स के इन्वॉल्व है वो ना से अपनी लीव डाल सकते हैं, बाकी अपनी खुद की अटेंडेंस देख सकते हैं। और एम्प्लॉय के साथ में एडमिन इसलिए है क्योंकि अगर उसको लार्ज स्केल पे जैसे डे टू अटेंडेंस हमने देखा कि स्टूडेंट्स डाल सकता है अटेंडेंस, तो अटेंडेंस हमने देखा या एडमिन अटेंडेंस वाले फॉर्म में देखा जहाँ पे एडमिन डायरेक्टली उनकी अटेंडेंस डाल सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिर्फ यही रोल्स जो है कवर अप किए हुए हैं। मॉडल अच्छा है, कंपल्सरी एक तरीके से मान सकते हैं, जहाँ पे हर इंस्टीट्यूट में इसको चलना ही चाहिए। अच्छा मॉडल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।